हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं संख्याओं के गुण धर्म के बारे में, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। आज मैंने पहले से लिख रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, फिर भी मैं समझाता जाऊंगा और आप समझते जाएं। तो पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें 5 प्रकार की संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा था। जिसमें पहला था प्राकृत संख्या, जो प्रारंभ होता था 1 से, 1, 2, 3 और जाती थी अनंत तक। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या, जो 0 से स्टार्ट होता है और 1, 2, 3, 4 इस तरह से इन्फिनिटी तक। तीसरी संख्या है पूर्णांक, जो कि एक संख्या रेखा पर आसानी से दिखाया जा सकता है, जिसमें एक संख्या रेखा में बीच में 0 होता है और इसके दाहिने तरफ धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5 जाता है। उसी तरह से इसके बाईं तरफ -1, -2, -3 एंड सो ऑन। चौथी प्रकार की संख्याएं थी परिमेय संख्या, जिसका परिभाषा था R = P/Q, जहां PQ belongs to I and Q is not equal to 0। तो आज 4 प्रकार के संख्याओं के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पहला नियम पढ़ते हैं, समवृत्त नियम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE प्रॉपर्टीज। इससे संबंधित सबसे जो पहला नियम है वो है योग एडिशन का समवृत्त नियम। ये नियम क्या है? यदि A और B दो संख्याएं हैं, ये मैंने किसी विशेष प्रकार की संख्या नहीं लिखा, क्योंकि ये चारों में से कोई भी संख्याएं हो सकते हैं। प्राकृत संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्णांक हो सकता है और परिमेय संख्या हो सकती है। कहता है A और B यदि दो संख्याएं हो और दोनों का जोड़ यानी A जोड़ B = C हो, तो C भी एक प्राकृत संख्या होगी। अर्थात यदि A और B प्राकृत है तो A और B का जोड़ C ये प्राकृत होगा। A भी पूर्ण संख्या होगी तो A और B का जोड़ C भी पूर्ण संख्या होगी। A और B पूर्णांक होगा तो A और B का जोड़ भी योग भी पूर्णांक होगा। और A और B यदि परिमेय संख्या होगी तो A और B का योग भी परिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया है A = 2, B = 3, ये प्राकृत संख्या हैं, तो A और B अर्थात 2 और 3 का जोड़ भी ये क्या होगा? प्राकृत संख्या हो गया। यदि A = -B है, B = 4 है, ये क्या है? ये पूर्णांक है, जिसे हमने पूर्णांक लिया है, तो A जोड़ B अर्थात -1 जोड़ 4 = 3। ये माइनस है, इसमें 4 से घटाएंगे 3 आएगा, तो ये 3 भी पूर्णांक है। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी पूर्णांक के लिए भी लागू होता है। यदि A = 2/3 यानी परिमेय संख्या है, B = 2/5 परिमेय संख्या है, देन दोनों का जोड़ A जोड़ B = 2/3 जो 2/5 दैट इज 10 + 6/15 अर्थात 16/15। और ये क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। तो आपने देखा कि समवृत्त का नियम प्राकृत संख्या के लिए, पूर्ण संख्या के लिए, पूर्णांक के लिए और परिमेय संख्या के लिए सभी के लिए लागू होती है। आगे आइए व्यवकलन, सब्सट्रैक्शन, घटाव के लिए। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या घटाव के लिए भी समवृत्त नियम लागू होता है? यहाँ उदाहरण से समझ सकते हैं, A और B दो प्राकृत संख्या हैं, तो क्या A - B या B - B प्राकृत संख्या होगी? इसका उत्तर होगा नहीं, अर्थात सदैव नहीं होगा।
सपोज कीजिए a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 9, देन a घटाओ b दैट इज 5 माइनस 9 इक्वल टू -4, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो व्यवकलन का संवृत नियम प्राकृत संख्या के लिए सदैव लागू नहीं होता है। क्यों सदैव क्यों लिखा? क्योंकि कभी कभी जब a बड़ा हो जाएगा b से तो हो सकता है जिससे a b से बड़ा है, अर्थात a इक्वल टू 10 मान लें, b इक्वल टू 4 मान लें, तो a माइनस b यानी 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। ये 6 क्या है? ये प्राकृत संख्या, यानी a नंबर b से बड़ा होगा तो a घटाओ b प्राकृत संख्या होगा। तो यहां पर संवृत का नियम लागू हो रहा है घटाओ में भी, लेकिन जब ये संख्या b संख्या बड़ी हो जाएगी तो यह लागू नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि व्यवकलन का नियम सदैव प्राकृत संख्या के लिए लागू नहीं होता है। अब पूर्णांक के संदर्भ में देख लें, a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 4 है, देन a माइनस b यानी 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। अभी दी b माइनस a करेंगे यानी 4 माइनस 5 इक्वल टू -1, तो -1 भी एक पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक के संदर्भ में घटाव के लिए भी, यानी व्यवकलन का संवृत नियम पूर्णांक के संख्याओं के लिए लागू होता है। अब भाग के संदर्भ में देख लीजिए, यदि a और b प्राकृत संख्या हो तो a बट्टा b, a बराबर 2 हो, b बराबर 2, तो a बटा b अर्थात 2 बट्टा b प्राकृत संख्या नहीं है। तो कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या के लिए भाग के संदर्भ में संवृत का नियम लागू नहीं होता है। पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में देखिए, a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 2 है, तो 0/2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए कह सकते हैं कि संवृत का नियम पूर्ण संख्याओं के लिए भी भाग के संदर्भ में लागू नहीं होगा। संवृत नियम योग एवं गुणा के संदर्भ में सभी 4 प्रकार की संख्याओं के लिए लागू होता है। जब व्यवकलन एवं भाग के संदर्भ में प्राकृत संख्याओं पर लागू नहीं होता है, पूर्ण संख्याओं पर लागू नहीं होता है, और पूर्णांक के लिए संवृत का नियम लागू होगा और परिमेय संख्याओं के लिए भी लागू सदैव नहीं होता है। दूसरा जो नियम है वह है क्रम विनिमेयता का नियम, जिसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या है? ये यहाँ भी हम लोग सभी संख्याओं के संदर्भ में देखेंगे, प्राकृत संख्याओं के संदर्भ में भी देखेंगे, पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में भी देखेंगे, पूर्णांक के संदर्भ में भी देखेंगे और परिमेय संख्याओं के संदर्भ में भी देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं योग का क्रम विनिमय नियम, अर्थात कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। यदि a और b दो संख्याएं हों तो a जोड़ b इक्वल टू b जोड़ a। योग का क्रम नियम कहता है कि यदि ये दो प्राकृत संख्याएं हों या कोई संख्याएं हों तो दोनों का जोड़ क्रम बदलने के बाद भी दोनों के जोड़ बराबर आते हैं। जैसे a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 3 है, तो a जोड़ b यानी 2 जोड़ 3 5 और b जोड़े यानी 3 जोड़ 2 इक्वल टू 5। तो यहाँ a प्लस b बराबर 5, b प्लस a बराबर भी 5। तो क्रम विनिमय का नियम प्राकृत संख्याओं के लिए लागू होगा। पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में भी देखेंगे तो यहाँ भी लागू होगा। पूर्णांक के संदर्भ में भी योग का क्रम विनिमय लागू होगा और परिमेय संख्याओं के संदर्भ में भी क्रम विनिमयता का नियम लागू होगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं व्यवकलन के संबंध में। व्यवकलन के संबंध में प्राकृत संख्या यदि लेते हैं तो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, तो a माइनस b
इक्वल टू बी माइनस ए नहीं होगा। लिख सकते हैं ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, ए बराबर 5 बी बराबर 6। तो यहां समझ सकते हैं कि 5 माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा, -1। और बी माइनस यदि ले लें यानी 6 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये -1 बराबर नॉट 1, यानी ये नहीं होगा, यानी a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब यदि पूर्णांक के लिए लेते हैं, पूर्णांक के लिए यदि a इक्वल टू -3 लेते हैं, b इक्वल टू 4 लेते हैं, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 माइनस 4 इक्वल टू -7। b माइनस ए इक्वल टू क्या लेते हैं, 4 माइनस, और यदि -3 रखते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 प्लस 3 7। तो यहाँ देख सकते हैं कि -7 7 के बराबर नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि व्यवकलन का नियम पूर्णांक में भी लागू नहीं होता है। और उसी प्रकार परिमेय संख्याओं के संदर्भ में भी ले लें। उदाहरण से देखिए, a इक्वल टू 2/3, b इक्वल टू 3/4। तो a माइनस बी लिखते हैं, 2/3 माइनस 3/4, सरल करेंगे तो 8 माइनस 9 इक्वल टू 12, दैट इज -1/12। और b माइनस a इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3 इक्वल टू 9 माइनस 8/12 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ -1/12 इज नॉट इक्वल टू 1/12। तो हमने देखा कि परिमेय संख्याओं के संदर्भ में भी योग का व्यवकलन का क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। बस आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में संख्याओं के बाकी गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे।